आज मशरूम खिचड़ी बनाने का प्लान है। तो उसके लिए ये है ग्रीन मूंग, फिर उड़द दाल, येलो मूंग दाल, और ये है तूर दाल मतलब अरहर दाल। साथ में है सब्जी, 3 तरीके का, बेल पेपर, कैप्सिकम, रेड, येलो, ग्रीन कैप्सिकम, टमाटर, आलू है, देन ग्रीन बीन्स, बेबी कॉर्न, इधर है पीज, ग्रीन चिली, अदरक, कच्ची हल्दी, ये अपना मशरूम, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं, एंड ब्रोकली। ये है अपना कॉम्बिनेशन सब्जियों का, और ये है दाल का कॉम्बिनेशन। क्योंकि आज हम लोग बेल पेपर के साथ कर रहे हैं तो बेल पेपर और ब्रोकली दे रहे हैं। अगर बेल पेपर नहीं यूज़ करेंगे तो पम्पकिन और परवल भी यूज़ कर सकते हैं, वो एक दूसरा वेरिएशन है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये एक 250 ml का कप है। इसमें पहले लिया है हम लोगों ने मूंग दाल, फिर ये है अपना तूर दाल, तूर दाल भी 1 कप। नाउ उड़द दाल अराउंड हाफ कप, 4 लोगों के लिए बन रहा है। और छिलके वाली ग्रीन मूंग, क्योंकि 3 कप दाल है तो 1 कप रोजाना बासमती जो हम यूज करते हैं, एवरीडे बासमती, वो 1 कप। अब दाल को सौटे करना है, हल्का मतलब खुले में सौटे करना है। सबसे पहले अपना ये है मूंग दाल, दाल को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हिलाते रहना है। हो गया, थोड़ा सा ही है। अब इसको फिर से अलग से साइड कर देनी है। अब तूर दाल, इसको भी सेम उसी तरीके से हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा, मतलब 1-2 मिनट। तूर दाल में एक जो स्मेल रहती है, बस वो स्मेल निकल जाए, एक बार उतनी देर तक खिलाना है बस। तूर दाल को भी साइड में कर लेते हैं, हम लोगों ने 1 मिनट ही हिलाई है। अब ये दोनों उड़द और ग्रीन मूंग एक साथ ही थोड़ा सा दे दिया, इसको भी थोड़ा सा सौटे कर लीजिए। ये भी लगभग 1 मिनट का ही टाइम, हाँ ये भी हो गया है लगभग। अब इसको भी साइड में कर लेना है और हम लोग गैस बंद कर देते हैं, फ्लेम बंद कर देते हैं। 1 घंटे तक भिगो के रखना है और उसके बाद धो लेनी है। पानी देके 1 घंटा सोक करना है, उसके बाद धो लेनी है। पानी उतना ही चाहिए जितने में दाल पूरा भीग जाए, सोक हो जाए पूरी तरह से। ये देखो यहीं पे आके बैठ गया काम के टाइम पे। मशरूम और बाकी सारे सब्जियों को भी क्लीन कर लेनी है, थोड़ा सा विनेगर डाल के एंड आरो वाटर डाल के इनको सोक करके रखना है। ये ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट के लिए बस सोक करना है। उसके बाद इनको जस्ट टॉवल ड्राई भी कर सकते हो या फिर नॉर्मली रख सकते हो, हम लोग एक ड्रेनर में रख लेते हैं तो वो सूख जाता है। मीनवाइल हम लोग पीस को निकाल लेते हैं, पीस को भी थोड़ा सा धो के सोक करके रखना है, हम लोग नॉर्मली यही कर लेते हैं क्योंकि अंदर कभी कभी छोटे मोटे कीड़े रह जाते हैं, होता है पीस में भी, इसीलिए वो भी करना है। अब क्योंकि मेन प्रिपरेशन का टाइम आ गया, तो क्योंकि हमारे पास 4 अलग अलग दाल है, तूर दाल है, मूंग दाल है, और ये ग्रीन मूंग और उड़द दाल है, तो ये अलग कॉम्बिनेशन के दाल है, इसलिए हमको इसको अलग अलग बॉईल करना है। ऑलमोस्ट 250 ml का पानी ले लिया है, इसको लेके पहले उड़द और ग्रीन मूंग को एक साथ बॉईल कर लेंगे। थोड़ी सी हम लोग पिंक सॉल्ट ऐड कर देंगे। ग्रीन मूंग और उड़द एक साथ कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इसमें 2 विसल तक इसको बॉईल करेंगे। बाकी जो तूर दाल है, तूर दाल के लिए 1 सीटी लगेगी, मतलब 1 विसल तक उसको बॉईल करेंगे बस। सारे के सारे दाल जो है उसको टैप वाटर में सोक करके रखा था, अब उसको आरओ के वाटर से अच्छे से वॉश कर लेनी है। पहले वॉश करना है और उसके बाद ही बॉईल करना है। ये हम लोगों की तूर दाल बॉईल हो चुकी है और ये अपना उड़द और ग्रीन मूंग भी बॉईल हो चुका है। ये हमारी ऑल मसाले हैं, ये अजवाइन, देन थोड़ी सी दालचीनी ली है, होल जीरा, तेज पत्ता, और ये है अपना सेसमे सीड्स, और 2-3 लौंग भी है।
और ब्लेंड करने के लिए हम लोगों ने अदरक, कच्ची हल्दी और ये सारे आपके जो ग्रीन चिलीज है इसको ब्लेंड कर देंगे। 4 लोगों के लिए खिचड़ी बन रही है तो घी ये हाफ कटोरी चम्मच डाल दो। ये हम लोगों की एक हंडी है, इसमें थोड़ा सा फ्लेम रखना है। इससे सबसे पहले इसमें तेज पत्ता, फिर दालचीनी, फिर अजवाइन, अच्छा लौंग डाल दो पहले। अजवाइन को हाथ में ले लिया है, इसको क्रश करके फिर डाल देनी है। अब जीरा और सेसमी एक साथ डाल दो। अब हम लोग सबसे पहले मूंग दाल इसको दे देते हैं। मूंग दाल को हम लोगों ने बॉईल नहीं किया, जो सोक्ड था वही, क्योंकि मूंग दाल जल्दी गल जाती है इसलिए इसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं। और क्योंकि बंगाली खिचड़ी की प्रिपरेशन थोड़ी अलग होती है, थोड़ा उसमें डिटेलिंग होती है, इसीलिए अलग अलग बाकी के जो दाल है वो बॉईल करना होता है ताकि वो मूंग दाल के साथ अच्छे से जाए, वरना तूर दाल ठीक टाइम पे गलेगी नहीं, फिर उड़द दाल भी ठीक टाइम पे बॉईल नहीं होगा, इसलिए पहले उनको बॉईल कर लेना होता है। थोड़ा सौटे कर लो मसाले के साथ। अब थोड़ी सी पानी, ये आरओ की पानी है जो हम लोगों को बाद में यूज करनी है, तो हम लोग इसको ऊपर चढ़ा देते हैं ताकि वो स्टीम में थोड़ी सी गर्म हो जाए। थोड़ा सा 1 मिनट हमने रखा, अब उसमें थोड़ी थोड़ी पानी देनी पड़ेगी क्योंकि मूंग दाल को थोड़ा बॉयल होना है। थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया, ज्यादा नहीं। बस फिर से इसको ढक देनी है। अब मूंग दाल जो है वो थोड़ी सी बॉयल हो गई है, तो इसमें बेबी कॉर्न डाल दिया है और बीन्स भी डाल दो। हाँ, ताकि ये, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है तो ये थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाए, इसलिए पहले ही उनको डाल दिया है। पानी पूरी तरह से उबल गई है, इसके ऊपर रख रख के ही हमारी दाल ऑलमोस्ट हो गई है कुक। मूंग दाल हो गई है। अब हम लोग जो चावल ऑलरेडी हम लोगों ने सोख करके रखा था वो इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। फिर से ढक देते हैं। पानी इसके ऊपर ही रखा होता है तो स्टीम में पानी भी उबल जाती है। हाँ, बीच बीच में हमने हिलाया है। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि चावल ऑलमोस्ट कुक हो गया है। अब उसके बाद हम लोग अपना जो है सारा का सारा सब्जी जो है रॉ वो डाल देंगे। ब्रोकली अभी भी हम लोगों ने ऐड नहीं किया क्योंकि ये एकदम पिघल जाती है, तो ये फाइनली एकदम फ्लेम ऑफ करने से पहले ऐड करेंगे। तो ये उड़द दाल और ग्रीन मूंग है, इसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऑलरेडी बॉयल था पहले, ठीक है। ये प्रिपरेशन थोड़ा सा डिटेल्ड है इसलिए ऐसे करना है। और ये वो जो है हमने ब्लेंड किया हुआ था अपना अदरक, कच्ची हल्दी, सब कुछ इसको भी इसमें मिला दिया है, जो थोड़ा मसाला था ना। पिंक सॉल्ट। इधर हल्के से घी में अजवाइन डाल के जो मशरूम है उसको सौटे कर रहे हैं, इसको एकदम फाइनली ऐड करेंगे। पिंक सॉल्ट थोड़ा सा और ऐड कर दिया है क्योंकि 4 लोगों का है। थोड़ा सा हिला दो एंड थोड़ा और पानी चाहिए। राइट, थोड़ी सी हल्दी पाउडर चाहिए क्योंकि कच्ची हल्दी हमारे पास कम थी, इसलिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। बस अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेना है सब कुछ साथ में। हम लोग होल मसाले के साथ करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा और अगर देना है, कुछ पीसा है मसाले या फिर भुना है तो उसको आप लोग ऐड कर सकते हो। फाइनली तूर दाल और पीस जो है उसको ऐड कर देंगे। पहले तूर दाल ऐड नहीं किया था, सिर्फ अपना उड़द और ग्रीन मूंग दिया था। ये इतना इलेबोरेट इसीलिए है क्योंकि बंगाली खिचड़ी जो बोलते हैं पूजा में यूज होता है, भोग भोग खिचड़ी, वो इतना इलेबोरेट प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ती है, तभी उसकी वो फ्लेवर आती है। जो बंगाल खिचड़ी की एक अलग फ्लेवर होती है वो ऐसे ही आती है।
अब इसको ढक दिया, ब्रोकली ऐड कर दो, दे दो, ब्रोकली भी ऐड कर दिया फाइनली फ्लेम में। अब बस इसको ढक दिया है। अब देखो ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। मशरूम ऐड करने से पहले हम लोगों ने थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखा दी है, कलर भी प्रॉपर आया है और बाकी के सारे जो अपने सब्जियां हैं वो भी कुक हो गई है, राइट। थोड़ी सी हम लोगों ने अब इसके ऊपर कसौनी मेथी ऐड कर ली है और पालक भी ऐड करना है। ऑलमोस्ट कुछ 30-40 ग्राम्स पालक है। उसको वॉश करके अच्छे से आरओ वाटर में ड्रेन इन कर लिया, थोड़ा सा पानी निकल गया उसका। अब इसको फाइनल इंग्रेडिएंट अपना पालक ऊपर से एकदम दे देना है ऐसे, बस। अब इसको ढक देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। ऊपर पानी का ढक दिया क्योंकि ये पानी हम लोग बाद में यूज कर लेंगे, इसलिए इसको पढ़ के अब फ्लेम ऑफ कर दो। थोड़ा सा छौंक के लिए पानी है उसमें, घी, थोड़ा सा घी डाल दिया। फ्लेम को थोड़ा थोड़ा सा रखा है, मीडियम फ्लेम। चार होल रेड चिली, घी साथ ही साथ गर्म हो रहा है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, जीरा ऐड कर दिया। अब ले लिया है थोड़ी सी सौंफ, इसको ऐड कर दिया है, बस। ये बस छौंक लगाने के लिए थोड़ा सा हिला दो, बस गर्म हो गया। अब इसको इस पे डाल देनी है। अमेजिंग फ्लेवर, बस ऊपर से एडेड। ये पानी गर्म है ऑलरेडी, थोड़ा सा जो भी मसाला उसमें लगा हुआ था उसको भी साथ में ऐड कर दिया, बस। लुक एट द कंसिस्टेंसी, आई थिंक, हाँ, राइट। पालक भी अंदर एकदम पिघल चुकी है पूरा, स्टीम में ही पालक पिघल जाता है, उसको फ्लेम में डालने की जरूरत ही नहीं है। That's it, this is done, superb। फाइनली ये मशरूम जो है ऑलरेडी सॉटे करके रखा था अजवाइन में, इसको ऊपर से ऐड कर देनी है, जो भी मसाला है उसको अंदर, बस इसको रख देना है। और ये जो स्टीम है, स्टीम में बस 4-5 मिनट रख लो। ऊपर से अगर थोड़ी सी घी डालनी है माँ को, बस। अमेजिंग खिचड़ी बनी है एकदम, मशरूम वाली। सोयाबीन वाली अगर आप बनाओगे तो जैसे हमने बोला, आप थोड़ा सा बॉईल करके उसका पानी निकाल के, जो वाइट एक्सट्रैक्ट है सोयाबीन का वो निकाल दो, उसको जब चावल दे रहे हो उसी में ऐड कर दो। दैट्स इट। टेस्टिंग टाइम। बड़ा सा रेड बेल पेपर, तो बहुत अच्छी है। और अगर भूख लग जाए ना तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। हेवनली। बंगाली भोग खिचड़ी तो मतलब टॉप क्लास होती है। एवरीडे बासमती की जगह गोविंद भोग एक चावल आती है, अगर हम लोग वो यूज करते तो उसका टेस्ट अभी 100% पे है ना, वो 130% पे पहुंच जाता। अमेजिंग अमेजिंग। ये तो बहुत ही हाई प्रोटीन खिचड़ी है क्योंकि 4 तरीके का दाल हम लोगों ने ऐड किया है, मशरूम ऐड की है, राइट। अपना प्रॉपर कॉम्बिनेशन का होल स्पाइसेस। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कितना कम स्पाइस डाला है, उसके बावजूद भी ये बहुत ही अच्छा बना है। आप में से जो लोग और पीसे हुए मसाले डाल पाओगे, इमीडिएटली इंस्टेंटली पीसा हुआ मसाला, तो इसके तो और क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। हम थोड़े कम में रखते हैं क्योंकि हम बेयर मिनिमम हम दिखाना चाहते हैं ताकि आप लोगों का करेक्शन पॉसिबल हो। ऑब्वियसली इसके बाद एनहांस अपने अपने टाइप से आप लोग कर ही सकते हो, राइट। हम लोग भी करते हैं, लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होंगे, ये खिचड़ी बेयर मिनिमम है। ऑब्वियसली 4 तरीके का दाल हमने डाला है, लेकिन हमने डॉक्यूमेंट में ऐसे शेयर किया है
आप मूंग दाल के साथ भी बना सकते हो बेसिकली, अगर एकदम शुरू में बनाना चाहते हो। उसके बाद मूंग तूर ऐड करो, मूंग तूर तो आपका चल ही जाएगा, ऑलवेज ऑलवेज अ गुड कॉम्बिनेशन। उड़द डालनी है या नहीं वो डिपेंड करता है, ब्लैक वाली हम यूज नहीं करते। तो उसके साथ, और ग्रीन मूंग छिलका, वो तूर मूंग और येलो मूंग और ग्रीन मूंग छिलका, ये तीनों तो एक साथ ऐड कर सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी हाई प्रोटीन खिचड़ी, इसीलिए हम बोलते हैं कि हफ्ते में 2 दिन ऐसी खिचड़ी खाया करो। हाउ एवर जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए ना, तो ये वाली खिचड़ी नहीं खा सकते, इसकी तासीर गर्म है। उस वक्त आप लोग थोड़ा लाइट वाला खिचड़ी बना लो, हफ्ते में 1 दिन कर लो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कैसा आप लोगों का टेम्परेचर है। बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्री के आसपास हो गया, तो फिर तो बेसिक मूंग दाल चावल, तूर दाल चावल, यही सही, यही करेक्ट रहेगा। आप लोगों ने ये भी देखा कि 4 लोगों की खिचड़ी बनी है, ऑलमोस्ट एक पूरी हंडी, इतनी बड़ी हंडी बनी है, लेकिन कितना कम घी डाला है हमने। ऊपर से जो घी डाली है वो तो शरीर को चाहिए ही, मतलब कुक हुआ है बहुत ही कम घी में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, कॉम्बिनेशन, कितनी सारी सब्जियां हैं आपने देखा है, बेबी कॉर्न वगैरह डाला है इसमें, मशरूम गया है, पालक गई है, राइट। और अगर आप लोग मशरूम की जगह सोयाबीन वाली खिचड़ी जो सेकंड वेरिएशन है वो भी चल जाएगा। तो अगर आप ऐसे खाते रहेंगे तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस कहाँ रहेगी भाई, नहीं रहेगी। खाने का कॉम्बिनेशन दैट डिपेंड करता है, इसमें जो पाउडर्ड मसाला जो बाजार से आती है वो सब ऐड करेंगे तब ये प्रॉब्लम करेगी। ये आपको नॉर्मल लेवल में कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी, ना तो इससे ब्लोटिंग होगी, ना ही कुछ होगा, ना ही गैस बनेगा। अनलेस यू, आपको वो कंडीशन ही ऑलरेडी बनी हुई है जिसमें आप कुछ भी खाते हो तो गैस बन जाता है, कुछ भी खाते हो ब्लोटिंग बन जाती है। तो उसका सोल्यूशन तो है ही एनेमा, शुरू में ही एनेमा करनी होती है, राइट। ट्राई करना कभी चाहो तो। लगभग लगभग बेस रेसिपी तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, ये तो एडवांस थोड़ा सा एलेबोरेट रेसिपी है। इस तरह से खिचड़ी खाइए, पुलाव खाइए, लंच में खाइए, डिनर को रेस्ट्रिक्ट कीजिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, टाटा बाय बाय।